जय सिया राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं सुना रही हूँ आप सबको सुंदरकांड की चौपाइयाँ अर्थ सहित, जिसमें कि हमारे 14 भाग हो चुके हैं। 15वां भाग अब आप सभी जानते हैं कि सुंदरकांड सुनने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और जितनी भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सारी समाप्त हो जाती है और श्री राम जी और हनुमान जी की बहुत ज्यादा कृपा होती है। चलें हम सब भी भगवान जी की कृपा पाएं। श्री गणेशाय नमः। कहिउ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नबो तेरु किसिले मनहु के सानु, काले निशा सम निशेष से भानु। अर्थ सुनिए इसका, इस चौपाई का। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान और रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। क्या सुनिए इसका अर्थ, क्या बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी। वृक्षों के मतलब नए नए कोमल, बिल्कुल नए नए कोमल, मानो अग्नि के समान हो गए हैं। जैसे अग्नि से जल जाते हैं पत्ते, उसकी तरीके से हो गए हैं। और रात्रि, जब रात्रि मतलब काल रात्रि कब लगती है, जब भयंकर रात्रि लगती है, जब कोई बीमार वगैरह होता है तो वो रात कितनी बड़ी लगती है। रात कटते नहीं कटती है। कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही है, यहाँ पे बताया है श्री रामचंद्र जी ने। और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है, मतलब चंद्रमा कितना ठंडक देता है और वो सूर्य यानी कि सूरज सबको जलाता है। तो यह समझाने का अर्थ बताया गया है। चौपाई। कुबुले बिपिन कौन तो बन सरिसा, बारिद तपत तेलु जन बरिसा। जो हित रहे करत तई पीरा, ओरगे श्वास तम त्रिवेद समीरा। अर्थ सुनिए इसका। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। कमल जो कमल का फूल होता है, कमलों के वन कैसे भालों के समान समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाता है। ये श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि उनके लिए ये सब क्या हो गया है। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। क्या शीतल मंद सुगंध, मतलब ये सारी चीजें कैसी हो गई, सांप के जहरीली और गर्म हो गई हो, इसकी तरीके की हो गई है श्वास। कहे उते कछु दुख घटे होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम अरु तोरा, जानते प्रिया एक मनु मोरा। अर्थ सुनिए इसका। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे। श्री राम जी बोल रहे हैं, जब मन का, अगर अपना मन का दुख हो कोई भी और उसे हम किसी से बोल देते हैं तो वो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। तो अब लेकिन श्री रामचंद्र जी कहें किससे, ये बता रहे हैं यहाँ। ये दुख कोई जानता नहीं, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी कि रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनो सदा रहते तोहे पाही, जान प्रीत रसो एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बेह देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। अर्थ सुनिए इसका। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है।
श्री राम जी बोल रहे हैं, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। ये हनुमान जी सब बता रहे हैं ना, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। उन्हें मतलब सुनते सुनते वो एकदम, उन्हें अपने शरीर की ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा शरीर कैसे क्या, और बड़ी मग्न हो गई। के कपि हृदय धीर धरु माता, सुमेरे राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजऊ कदिराई। अर्थ सुनिए, हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों का सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, यानी कि राम जी को याद करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। यानी कि जो आप सीता माता जो सोच रही थी ना, उन सब को छोड़ो, अब कायरता छोड़ो और धैर्य रखो। ये सब समझा रहे हैं हनुमान जी सीता जी को। दोहा, निशाचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। अर्थ सुनिए, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। कितना अच्छा समझा रहे हैं हनुमान जी सीता जी को। ये हुआ हमारा 15वां भाग। सुंदरकांड सुनते रहिए और श्री राम जी हनुमान जी की कृपा पाते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री राम जी हनुमान जी आप सब पर बहुत ज्यादा कृपा करें, घर में सुख शांति और समृद्धि आए। जय सिया राम।